अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। आप सबको मॉमी प्लानट में खुश आमदीद। मॉमी प्लानट में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी। चॉकलेट केक भी कह लें। जब बच्चों को अचानक से क्राइविंग हो कि मॉमी हमें चाहिए चॉकलेट ब्राउनी या केक, तो 5 मिनट में आप इसको कैसे रेडी करेंगे। बहुत ही क्विक और फटाफट ये बनने वाली चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आएगी। शुरू करते हैं आज की शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉकलेट ब्राउनी बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होंगे 3 एग। इसको आप पहले किसी प्याली में निकाल दिएगा और देख लिएगा कि अल्लाह ना करे इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। पहले अंडों को निकाल लिया करें और वॉश भी कर लिया करें। और आपने किसी बड़े बाउल में इनको निकालना है। 1 टेबल स्पून आपने इसमें डालना है वैनिला एसेंस और डालने हैं 2 कप शुगर, पिसी हुई चीनी। तकरीबन ये जो मेजरमेंट के कप होते हैं, ये 250 ml वाला जो कप होता है ये वो था। बड़ा वाला कप अगर आप पूछे मुझसे तो ये 250 ml शुगर है जो कि मैंने इसमें ऐड की है 3 अंडों में। और इसको आपने इतना बीट करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, बिल्कुल वाइट हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए, डबल ट्रिपल इसकी मतलब इतनी क्वांटिटी हो जाए अंडों की कि ये बिल्कुल फूल के पूरे बाउल में जिस तरीके से ये आपको दिख रहे हैं इस तरह हो जाएंगे। और आपने इसमें वैनिला एसेंस मस्ट डालना है। आज की इस चॉकलेट ब्राउनी में मैं बिल्कुल भी बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडे का यूज़ नहीं करूँगी। 5 मिनट में ये केक बनकर रेडी हो जाता है। बच्चों को बहुत पसंद आता है। 1 कप आपने लेना है कुकिंग ऑयल। अगर बटर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। कुकिंग ऑयल घर में मौजूद है तो आप वो ले लें। बटर अगर आप लेंगे तो आप 50 ग्राम लीजिएगा। ऑयल लेंगे तो आपने 1 कप ऑयल लेना है। बच्चे अगर फरमाइश कर दें तो उसको पूरा ना किया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस चीज़ों को आसान बनाएं और क्विकली बच्चों की विशेस को इसी तरीके से पूरा करें। 2 कप आपने लेने हैं मैदा। तकरीबन ये मैदा था इसमें 200 ग्राम। आपने इसमें 200 ग्राम मैदा लेना है। और आपने लेना है कोका पाउडर 4 टेबल स्पून। और इसको आपने छन्नी की मदद से छान लेना है क्योंकि इसमें जो गुठलियाँ होती हैं, कोई भी दाने वाने होते हैं, उससे आपका केक में भी वो आ सकता है और स्मूथ नहीं बनेगा। इस वजह से छन्नी से छानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने छान कर भी मैदे को रखा हुआ है फिर भी आप बेकिंग करते हुए इस चीज़ का बहुत ध्यान करें। ½ टी स्पून आपको नमक डालना होगा। बेकिंग जब भी करें, कुकीज़ बनाएं, केक बनाएं तो उसमें नमक का यूज़ लाजमी किया करें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 कप आपने लेना है दूध। अच्छा, बेकिंग में मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन बच्चों की इस तरह की छोटी छोटी विशेस पूरी कर देती हूँ कि बच्चे बोलें कि हमें चॉकलेट ब्राउनी केक बना दें, सिंपल केक बना लेती हूँ। अदरवाइज़ जैसे परफेक्ट अगर आप मुझे बोलें 100% तो वो मैं बेकिंग में नहीं हूँ। लेकिन ये वाला जो चॉकलेट ब्राउनी केक है ये मेरे घर में बहुत बनता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बस आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाना है, मिक्स करते जाना है। आपने इसको बीटर की मदद से इस स्टेज पर नहीं करना। बीटर की मदद से सिर्फ हमने एग को अच्छे तरीके से बीट करना है, ऑयल को उसके अंदर डालना है या फिर बटर को, और बस ये आपका डन हो जाएगा। उसके बाद आपने बीटर यूज़ नहीं करना। जितना आप सॉफ्टली इसको फोल्ड करेंगे केक को, उतना ही स्पंज इसका सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनेगा। और इसको इस केक की ख़ास बात यह है, इसको मैं माइक्रोवेव में बनाऊंगी। सिर्फ क्विकली 5 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाएगा। तकरीबन आपने इसको 5 से 7 मिनट टाइम देना है। और जितनी देर में आपकी चाय बनेगी, कॉफ़ी बनेगी, आप बच्चों के लिए ये केक बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बस आपने अपने किसी भी शीशे के बाउल को अच्छे से ग्रीस करना है ऑयल से या फिर बटर से। और माशाल्लाह से अच्छी खासी क्वांटिटी में बन गया था। 200 ग्राम मैंने इसमें मैदा यूज़ किया है। 100 ग्राम अगर आप कह लें तकरीबन कोका पाउडर था। एग्जैक्ट मैं आपको अगर क्वांटिटी बताऊं इसकी, ½ टी स्पून नमक का गया है। बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा मैंने यूज़ नहीं किया। टूथपिक की मदद से आपने इसकी एयर निकाल देनी है और आपने इसको बेक होने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए तकरीबन 10 मिनट रख दें अगर आपको लग रहा है कि ये जल्दी नहीं हो रहा। मेरा माइक्रोवेव जो है वो बहुत जल्दी माशाल्लाह से बेक कर देता है। तो जितनी देर आपने इसको केक को बेक कर रहे हैं उतनी देर हम चॉकलेट सॉस बनाते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करे तो आप बनाएं, लेकिन अगर जब आप चॉकलेट ब्राउनी केक बना रहे हैं इसके साथ सर्व करेंगे तो मज़ा आ जाएगा, बच्चे तो खुश हो जाएंगे। चॉकलेट ली थी मैंने 100 ग्राम और क्रीम का 1 पैकेट लिया था ऑलपर्स का। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो।
तो बस आपने चॉकलेट को और क्रीम को डबल बॉयलर कर कर भी आप मेल्ट कर सकते हैं, यानी किसी खुले बर्तन में पानी बॉईल करें और उसमें चॉकलेट और क्रीम को अच्छे से आप मेल्ट होने तक पकाएं। या फिर आपने किसी नॉन स्टिक पैन में लेना है। ये 1 पैकेट क्रीम है, 100 ग्राम चॉकलेट है, इससे मैंने चॉकलेट सॉस रेडी किया है और ये डार्क चॉकलेट है। अगर आप बोलेंगे प्रॉपर इसकी जो डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ये कौन सी ब्रांड की है, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो देख सकते हैं आप माशाल्लाह से तकरीबन 7 से 8 मिनट में माइक्रोवेव में जिस सेटिंग में हम खाना गर्म करते हैं उसी सेटिंग में मैंने ये चॉकलेट ब्राउनी बनाकर रेडी कर ली है। ऊपर मैं सारा स्प्रेड करूँगी, इसके चॉकलेट सॉस इसमें डाल दूँगी और ये माशाल्लाह से 2 बॉल बने थे 200 ग्राम मैदे से, सिर्फ 2 कप मैदे से माशाल्लाह से इतना ज़्यादा आपका ये चॉकलेट ब्राउनी बनकर रेडी होगा। बच्चे इंजॉय करेंगे। ऊपर आप थोड़ी सी ग्रेट करके चॉकलेट डाल दें, डार्क चॉकलेट जिससे हमने चॉकलेट सॉस भी बनाई थी। बस आप इसको ठंडा करें और कट करें और बच्चों को सर्व करें, बच्चे खुश हो जाएंगे। मैंने खैर जल्दी इसको कट कर लिया था, जितना ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो ये चॉकलेट इसके ऊपर और भी बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। इतना सॉफ्ट इसका स्पंज बना था, टेस्ट में ये बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब था। देख सकते हैं शक्ल में भी बहुत अच्छा है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आज की मैं वीडियो में अपनी प्यारी सी सिस्टर पुष्पा फूड फंडा अंजलि का नाम लूँगी, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जिन लोगों ने उनके चैनल का विज़िट नहीं किया विज़िट करिएगा। और अंजलि को मैं एक मैसेज दूंगी, प्लीज़ वीडियो बनाएं, कंटेंट बनाएं। कंटिन्यूसली आप लोग अपने चैनल पर वर्क करेंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट इसका स्पंज बना है, कितना लाजवाब बना है। मस्ट ट्राई रेसिपी है, मस्ट ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी बनी। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार और नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।